हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8th लेसन 18 डांसिंग ऑन का क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एंड एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8th लेसन 18 डांसिंग ऑन का जो बचा हुआ क्वेश्चन था राइटिंग एंड एक्टिविटी का, वह बनाना प्रारंभ करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पुराने वीडियो का लिंक जो है, प्लेलिस्ट लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में वह जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ए, रीड द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ तीजन बाई एंड कंप्लीट द बायोडाटा गिवन बेलो। अर्थात तीजन बाई की संक्षिप्त जीवनी पढ़ें और नीचे दिए गए बायोडाटा को पूरा करें। तो यहाँ पर दिया गया है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा। हियर इज द स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल ऑफ ए विलेज गर्ल हु डेयर टू ड्रीम। अर्थात यह कहानी एक गांव की लड़की की है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, डेयर किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, देखो, तीजन बाई बिलोंग्स टू परिधान आदिवासी कम्युनिटी। अर्थात तीजन बाई परिधान आदिवासी समुदाय से आती है, बिलोंग करती है। सी कुड हार्डली गेट टू मील्स अ डे। अर्थात उन्हें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था, है ना। जो मील है, भोजन है, वह 2 वक्त का ही मिल पाता था। एज अ चाइल्ड, अर्थात बचपन में, है ना। हर ग्रैंड फादर्स म्यूजिक फैसिनेटेड हर। अर्थात बचपन में उन्हें अपने दादा से संगीत से लगाव था, फैसिनेट हुआ। बट हर मदर वॉज ashamed because it was not considered good for a girl to sing and dance in that community। अर्थात लेकिन उनकी माता को शर्माती थी, सहमाती थी, है ना, क्योंकि उस समुदाय के लड़कियों का नाचना और गाना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए सहमाती थी। सी ऑफन बीट तीजन टू स्टॉप हर फ्रॉम सिंगिंग। अर्थात वह अक्सर तीजन को गाने से रोकने के लिए पीटती थी, बीट करती थी, है ना। बट दिस ओनली मेड हर मोर एडमेंट। लेकिन इससे वह और भी जिद्दी हो गई, एडमेंट हो गई, ठीक है। द वाइड गैप बिटवीन वाट सी वांटेड to do and what others expected her to do disturb her। वह जो करना चाहती थी और दूसरे उनसे जो उम्मीद करते थे, उनके बीच का बड़ा अंतर उन्हें परेशान करता था, डिस्टर्ब करता था। हाउएवर, कैसे, हालांकि, है ना। हर फादर सपोर्टेड हर, हालांकि उनके पिता ने उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। हर फर्स्ट कॉन्सर्ट द वन मोस्ट मेमोरेबल फॉर हर वाज एट चंद्रखुरी। अर्थात उनका पहला संगीत कार्यक्रम जो उनके लिए सबसे यादगार था, चंद्रखुरी में हुआ, चंद्रखुरी नामक जगह पर हुआ। लेटर सी गेव परफॉर्मेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थात बाद में उन्होंने दुनिया भर में प्रस्तुति दी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। अर्थात उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। सी वॉज एम्प्लॉयड इन द भिलाई स्टील प्लांट। वह भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थी।
शी हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, अर्थात उसके पास बहुत से छात्र थे, उसके बहुत विद्यार्थी थे। शी होप्स दैट दे विल स्प्रेड पंडवानी टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उन्हें उम्मीद था कि, है ना, उम्मीद है कि वे पंडवानी को दुनिया के कोने कोने में फैलाएंगे। किसके बारे में बात हो रही है? उसके शिष्य जो है दुनिया के कोने कोने में पंडवानी को फैलाएंगे, ऐसा उम्मीद थी तीजन बाई को। एंड तीजन बाई ओ हर सक्सेस टू गॉड, अर्थात तीजन बाई अपनी सफलता का श्रेय जो है भगवान को देती है। ओस किसको देती है? भगवान को देती है। एंड द अदर फोर्स बिहाइंड हर सक्सेस शी सेज वास हर मदर, अर्थात उनकी सफलता के पीछे दूसरी ताकत उनकी माता है ना। तीजन मदर्स रेसिस्टेंस ओनली मेड हर मोर determined to pursue her interest, अर्थात उन्हें अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जो पैराग्राफ दिया था, अनुच्छेद दिया था, वो पढ़ लिए। अब नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हमें बनाना है। तो देखिए पहला नंबर दिया है यहाँ पर नेम, तो नेम लिखना है तीजन बाई, ठीक है। फादर्स नेम है चुनुकलाल, परिधान बोलो या पारधी बोलो, ठीक है। एंड डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1956, ये हमें फिल करना है यहाँ पर। और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर उसका जन्म हुआ, तो गनियारी भिलाई छत्तीसगढ़, ये लिख देंगे। एंड विशेषताएं अर्थात स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, तो जो है वो पंडवानी फॉक सिंगर, तो तीजन बाई पंडवानी फॉक सिंगर। एंड अवार्ड पद्मश्री 1987 में मिला था उनको। एंड लिख लोगे पद्म भूषण 2003 में मिला था। एंड पद्म विभूषण 2019 में मिला था। एंड लास्ट में लिख दोगे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1995 में। तो इस तरह से ये राइटिंग क्वेश्चन का आंसर जो है ए का बन जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन राइटिंग का क्वेश्चन बी दिया गया है, क्या है, कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ तीजन बाई दैट मेक हर अ सक्सेसफुल पर्सन, अर्थात तीजन बाई के कौन से गुण उन्हें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। तो सक्सेसफुल पर्सन होने के ऐसे कौन से गुण थे जिसके कारण बनी, तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तीजन बाई बिलोंगिंग टू अ परिधान पारधी ट्राइब बट हर पैसन एंड मैडनेस फॉर पंडवानी मेक हर अ सक्सेसफुल पर्सन, अर्थात तीजन बाई परिधान या पारधी जनजाति से हैं, लेकिन पंडवानी के प्रति उनका जुनून और दीवानगी उन्हें एक सफल व्यक्ति बनाती है। तो इस तरह से बनाओगे तो राइटिंग क्वेश्चन 2 का आंसर जो है बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटी का क्वेश्चन। देखो, लिसन टू द पैसेज केयरफुली, अर्थात पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़े सुने। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है दीजिए। आंसर ओरली इन 1 वर्ड ओनली, आंसर जो है ओरली देना है, मौखिक देना है और एक शब्द में ही देना है। तो किस तरह से आंसर खोजना है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 18। तो लेसन 18 में चले जाते हैं, जहाँ पर अपेंडिक्स है वहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ओरली क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए लेसन 18 का डांसिंग ऑन है ना, अपेंडिक्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर ओरली आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या दिया गया है, अ बॉय वेंट टू अ पेट शॉप टू बाय अ पपी। एक लड़का एक पालतू जानवर की दुकान पर एक पिल्ला खरीदने के लिए गया, अर्थात कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पपी। तो पपी जहाँ पर बिकता है वहाँ पर खरीदने के लिए गया। देयर वर 4 पपीज सिटिंग टुगेदर, और वहाँ पर क्या था, 4 पिल्ले एक साथ बैठे थे। वहाँ पर 4 पिल्ले
एक साथ बैठे थे, याद रखना है ना। द प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम वाज ₹50, अर्थात उनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी थी, 50 रुपये थी। देयर वाज वन वाइट पपी, और वहाँ पर एक सफ़ेद पिल्ला भी था, है ना, सिटिंग अलोन इन अ कॉर्नर, जो कोने में अकेले बैठा था। तो एक कोने में एक सफ़ेद पिल्ला अकेला बैठा हुआ था। उसके बाद बॉय क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर, इज़ दैट वाइट पपी फॉर सेल, क्या वह सफ़ेद पिल्ला बिक्री के लिए है। फिर देखो शॉपकीपर, दुकानदार क्या बोलता है, इट इज़ लेम, वह लंगड़ा है ना। इट्स नॉट फॉर सेल, यह बिक्री के लिए नहीं है। फिर बॉय लड़का क्या बोलता है, व्हाट विल यू डू विथ दिस वन, अर्थात इसका क्या करोगे, है ना, इसके साथ क्या करोगे या क्या करोगे इसका। तो सबके ऊपर बोलता है नथिंग, कुछ नहीं, है ना। फिर लड़का बोलता है कैन आई प्ले विद द पपी, क्या मैं पिल्ले के साथ खेल सकता हूँ, वही वाइट वाले के साथ, है ना। फिर दुकानदार बोलता है श्योर, ज़रूर, ठीक है ना। फिर देखो उसके बाद होता है क्या, द बॉय प्लेड विद द पपी फॉर सम टाइम, लड़का कुछ देर तक पिल्ले के साथ खेलता रहा, है ना। द पपी लिक्ड द बॉय, लिक मतलब चाटना, ठीक है, पिल्ले ने लड़के को चाटा। एंड प्लेड विथ हिम, और उसके साथ खेला। एंड बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड, बिकेम हो गए, बन गए, तो वे दोनों दोस्त बन गए। फिर लड़का यहाँ पर क्या बोलता है, सर आई वांट टू बाय दिस पपी, सर श्रीमान मैं इस पिल्ले को खरीदना चाहता हूँ। फिर दुकानदार बोलता है, शॉपकीपर, है ना, बट दैट इज़ नॉट फॉर सेल, लेकिन यह बिक्री के लिए नहीं है। फिर देखो, बट द बॉय कीप ऑन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, लेकिन लड़का बार बार यही सवाल दोहरा रहा था, खरीदना है कह के। फाइनली द शॉपकीपर एग्री, आखिरकार दुकानदार मान गया, एग्री हो गया। द बॉय चेक्ड हिज पॉकेट, लड़के ने अपनी जेब चेक की, जांच किया अपने पॉकेट को, पैसा कितना है कह के। हेड ओनली 40, अर्थात उसके पास केवल 40 रुपये थे। ही रैन टू हिज मदर, तो वह अपनी मम्मी के पास दौड़ी, मम्मी के पास गया, है ना, टू गेट द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचा हुआ पैसा था या बाकी पैसे थे उसको लेने के लिए दौड़े। फिर शॉपकीपर, बट वाई डोंट यू वांट टू बाय अ गुड वन फॉर द सेम प्राइस, दुकानदार बोलता लेकिन आप उसी कीमत पर अच्छा सामान क्यों नहीं खरीदना चाहते, है ना, जो पैसा दे रहे हो उसी कीमत पर और मिल जाएगा, दूसरा सामान ले लो। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। द बॉय डिडंट से एनीथिंग, लड़के ने कुछ नहीं कहा। ही लिफ्ट हिज लेफ्ट पैंट लेग, है ना, तो लड़के ने कुछ नहीं कहा और उसने अपने लेग, पैर के बायां पैर के पैंट को क्या किया, लिफ्ट किया, उठाया, है ना। एंड शोड इट टू द शॉपकीपर, और दुकानदार को दिखाया। ही वॉज वेयरिंग अ ब्रेस, अर्थात जो लड़का है उसने ब्रेस पहना हुआ था। तो ब्रेस क्या होता है, ब्रेस एक धातु का सहारा होता है जिसे कमज़ोर पैर वाले व्यक्ति को चलने में मदद के लिए लगाया जाता है। लोहा का, स्टील का बोलते हैं ना, गोल रहता है, आर पार पैर से रहता है। तो यहाँ पर दिया है डिस्क्रिप्शन देखो, अ ब्रेस इज अ मेटल सपोर्ट दैट अ पर्सन विथ वीक लेग्स वेयर टू हेल्प हिम हर वॉक, अर्थात क्या हुआ, ब्रेस एक धातु का सहारा होता है जिससे कमज़ोर पैरों वाले व्यक्ति को चलने में मदद के लिए पहनाया जाता है, डॉक्टर लोग पहनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपेंडिक्स। अब चले जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। वन वर्ड है, कोई आंसर जो है फ्रेश में भी आ गया, सेंटेंस में भी आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, सुन लिए, जवाब देना है अपने शिक्षक को। व्हाट वाज द कलर ऑफ द पप्पी सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठे हुए पप्पी का कलर कौन सा था। आंसर क्या बनोगे, वाइट था,
ठीक है। दूसरा, हाउ मेनी पपीज वर देयर इन द शॉप, तो कितने कुत्ते के बच्चे थे कहाँ पर, दुकान पे। 5 पपी बैठे थे, 4 एक जगह और 1 एक जगह, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, व्हाट डिड द शॉपकीपर से, क्यों शॉपकीपर कहता है दैट द वाइट पपी वाज नॉट फॉर सेल, जो सफ़ेद कुत्ता है वह बिकाऊ नहीं है। तो लिख सकते हो इसमें बिकॉज इट इज़ लेम, वह लंगड़ा है इसलिए, ठीक है। चौथा है फॉर हाउ मच मनी डिड द बॉय बाय द लेम पपी, तो लड़के ने लंगड़े पिल्ले को कितने में खरीदा, है ना। एंड मेंशन द वर्ड दैट गिव यू द क्लू, उन शब्दों का उल्लेख करें जिनसे आपको संकेत मिलता है, क्लू मिलता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 50, सेम प्राइस क्लू है, ठीक है। 50 में खरीदा, सेम प्राइस है, सेम प्राइस में क्या कर सकते हो, दूसरा चीज़ खरीद सकते हो बोला था, ठीक है। 5वां नंबर देखो, हाउ मच मनी डिड द बॉय ब्रिंग फ्रॉम हिज मदर, अर्थात लड़का अपनी माँ से कितना पैसा लाया होगा या लाया, तो RS 10 रुपया, ठीक है। 6 नंबर दिया, वाई डू यू थिंक द बॉय अबाउट द लेम पपी, है ना। अब आपको बताना है कि आपको क्या लगता है लड़का ने लंगड़ा पिल्ला क्यों खरीदा। लास्ट में देखे उसके पैर में क्या लगा था, धातु लगा था, ब्रेस जिसको बोला जाता है। तो आंसर लिख सकते हो बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज आल्सो लेम, क्योंकि वह स्वयं भी लंगड़ा था। तो इस तरह से आंसर आप लोग दे सकते हैं, और आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल DD की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पुराने वीडियो का प्ले लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।